भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा था 2017 की विन इंडिया शो जो आपने जीता था, उसमें राघव जुएल जी जो जज थे, जो डांसर भी रह चुके डीआईडी के, और सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स। हाँ जी, उन्होंने आपसे एक वादा किया था। इंडस्ट्री में तो बहुत होता है कि अगर कैमरा ऑन है तो जो भी बंदा है लाइक नोन पर्सन वो काफ़ी सारी वादे करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करेगा, लेकिन उसके बाद जब कैमरा ऑफ होता है उसके बाद भूल जाते हैं या फिर याद नहीं रखना चाहते हैं। फ्री स्टाइल रैपिंग होती क्या है? कहीं पे भी लिखी नहीं होती पहले, कहीं पे भी सोची नहीं होती इससे पहले कि किस टॉपिक में हम लिख रहे हैं। मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, स्टार्ट करें? Yeah, this is how we go and I will put a step on. Make a rap if you really wanna get some. I pull a bass, I'ma put it like a podcast. You just know when I get it, I'm a godless. Timeless Talks with Lalit. Right though, if you wanna, this is how we die though. Hey, subscribe, Lalit, that's how we do when a timeless talk. Whoa, Freestyle. I know when I rap, I get it bro. Freestyle, I don't wanna fit it back. Every time, this is how we wanna let it that. Never wanna get it, I'm a तो रिसेंटली में आप क्या कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में एक टीवी रियलिटी शो करके आया हूँ जिसका नाम है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। कुछ टाइम पहले अभी GU यूनिवर्सिटी गया था तो उधर मेरे को इनविटेशन आ रखा था। एक रैप शो था एज एन जज। जॉब भी कर रहा हूँ मैं एक्चुअली क्योंकि करना तो पड़ता है ना। आप बीट बॉक्सिंग भी करते हो? और अब मैंने सुना है कि आपकी कोई एल्बम भी आने वाली है, हिंदो। तो जैसा आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश में क्यों करते हो, पहली लाइन हिंदी में होगी पूरी, उसमें एक भी इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा, और जो दूसरी लाइन है वो पूरी इंग्लिश में होगी, उसमें एक भी हिंदी का वर्ड नहीं होगा, और जो दोनों लाइन है वो आपस में एक दूसरे को राइम करेंगी। आप अपने उस शो के बारे में बताइए कुछ। शो जीता था मैं, ऑन द स्टेज अनाउंस भी हुआ था। जो फर्स्ट प्राइज़ है वो मेरे नाम पे है, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन जब वो प्रिंट होकर आता है न्यूज़ में मेरा नाम सेकंड रनर अप में रखा हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमलेस टॉक्स विद ललित में। तो आज हमारे साथ है मिस्टर जोवियन, फ्री स्टाइल रैपर। कैसे हो भाई आप? एक नंबर भाई, तुम बताओ क्या बस भाई बढ़िया। तो भाई आप जो फ्री स्टाइल रैप करते हो, आपने फर्स्ट टाइम कब करी फ्री स्टाइल, कहाँ पे की, और आपकी क्या फीलिंग्स थी? जो कि मुझे तो जब मैंने आपको लाइव सुना ना अभी बिहाइंड सीन में, मैं शॉक्ड हो गया कि यार फ्री स्टाइल बंदा बिना लिखे कैसे गा सकता है इतना अच्छा। तो ब्रो एक्चुअली जब मैं प्रैक्टिस ही करता था फ्री स्टाइल, तो अगर हम प्रॉपर लॉजिकली बात करें तो सबसे पहले एक कमरे के अंदर ही हुआ था ये फ्री स्टाइल का जन्म मेरे अंदर। क्योंकि एक्चुअली बेसिक ये है कि मेरे को ना याद करने की आदत नहीं है, मेरे को याद करना बहुत बुरा लगता है। तो सेम जैसे जब मैं रैप करने लगा तो उसमें मैं लिखने लगा, फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ यार ये तो याद करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है जिसको फ्री स्टाइल कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियस वर्ड्स आते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने फ्री स्टाइल करना शुरू किया। पहले तो अनसंट जो भी है आ रहा जा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से डेवलप हुआ। तो हाँ, एक कमरे के अंदर से, जो मेरा कमरा है उसके अंदर से स्टार्ट हुआ फ्री स्टाइल। एक बार आप लोगों को बता दो, क्योंकि हमारी कई ऑडियंस है जिनको नहीं पता होगा फ्री स्टाइल रैपिंग होती क्या है। आप थोड़ा इसको डिटेल में बता सकते हैं? एक्चुअली फ्री स्टाइल का मतलब होता है कि एक कट एंड लूज स्पॉन्टेनियस थिंग। जैसे ये चीज़ कहीं पे भी लिखी नहीं होती पहले, कहीं पे भी सोची नहीं होती इससे पहले कि किस टॉपिक में हम लिख रहे हैं, थॉट क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस साथ में बीट बजती है और आप उसके साथ बस अपना जो माइंड फ्रीली उसको बस आप फ्री कर देते हो, और जो भी चीज़ आ रही है आप वो बनाते जाते हो उसको एक लाइक एज अ बिल्डिंग। आप धीरे धीरे एक बार सेट करते जाते हो, तो ऐसे करके एक फ्री स्टाइल रेडी होता है। भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा था 2017 की विन इंडिया शो जो आपने जीता था। अच्छा। उसमें राघव जुएल जी जो जज थे, जो डांसर भी रह चुके डीआईडी के, और सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स। हाँ जी, उन्होंने आपसे एक वादा किया था, क्या वो सच हुआ? ब्रो अगर इफ़ आई टॉक लाइक टू बी ऑनेस्ट तो नहीं यार, हो नहीं पाया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि तुमने देख ही लिया होगा वीडियो में कि मैंने परफॉर्मेंस दिया, उनको अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम मिलेंगे, नंबर लेंगे एंड ऑल दैट थिंग।
तो वो हो नहीं पाया क्योंकि प्रोबेबली उन्होंने नंबर लेना भूल गए होंगे या फिर लेना नहीं चाहते होंगे, व्हाटएवर जो भी उनका टेक था। उनके किसी टीम से आपने कांटेक्ट करने की ट्राई किया हो या कुछ भी? नहीं यार, मैंने कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया क्योंकि वो चीज़ उनकी तरफ से आई थी तो उन्हीं की तरफ से होनी चाहिए। मैं ऐसे अप्रोच करता हुआ, और एक्चुअली रैपर एक अप्रोच करता हुआ वो अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि रैपर अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही जाने जाते हैं। अगर अब वो मैं कट डाउन करके फिर मैं अप्रोच करूं कि मेरे को फेम चाहिए और मैं वहाँ पीछे पीछे भागूँ, तो वो एटीट्यूड सूट नहीं करता है बीइंग इन अ रैपर के लाइक कम्युनिटी। आप अपने उस शो के बारे में बताइए कुछ, विन इंडिया के बारे में, शो कि तो आपकी ब्रो, एंट्री कैसे हुई, आपको कैसे पता चला, आपने क्या परफॉर्मेंस थी, जो जजेस के रिएक्शन थे वो तो मैं देख ही चुका हूँ क्या थे, तो उसके बारे में बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल। शो तो ब्रो बहुत अमेजिंग था। वो मेरे लाइफ का फर्स्ट इवेंट था ऐसा कि जिसमें मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एक्चुअली उसमें 4 राउंड थे, तो स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक मैंने फ्री स्टाइल ही करा। तो ऑब्वियसली हर राउंड में अलग अलग जजेस थे, तो काफ़ी को पसंद आया और मतलब चल रहा था, अच्छा चल रहा था उसमें। फिर जब फाइनल राउंड था तो वहाँ पे मैंने देखे थे काफ़ी सारे नोन पर्सन भी आ रखे थे जो आज की डेट में काफ़ी अच्छा नाम लेके चल रहे हैं। तो ऑन द सेम बेसिस मैंने भी किया था, फॉर्चुनेटली जीता भी था, एंड अनफॉर्चुनेटली उससे कुछ हो नहीं पाया। बहुत दुख होता है सुन के भाई, जब कोई आर्टिस्ट इतना अच्छा हो बट उसको पुश नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक्चुअली ब्रो बात ऐसी है कि इसमें तुम ये भी कह सकते हो कि उस टाइम मैं छोटा था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, तो लेकिन मेरे को ये नहीं पता था उसको हैंडल कैसे करना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने शो जीता है, सारी बात ठीक है। अ, फिर एक्चुअली हाँ, एक बात और हुई थी। शो जीता था मैं, ऑन द स्टेज अनाउंस भी हुआ था कि वो शो जो फर्स्ट प्राइज़ है वो मेरे नाम पे है, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन जब वो प्रिंट होकर आता है न्यूज़ में और कहीं पे भी जब चैनल्स में दिखाया जाता है तो उसमें मेरा नाम सेकंड रनर अप में रखा हुआ था। तो ये एक चीज़ हुई थी। तो मेरे लाइफ में ये भी चीज़ पहली बार हुई थी क्योंकि मैं अपने डैड के साथ गया था। मेरे डैड काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे को इस चीज़ को लेके। मॉम भी करती है सपोर्ट, लेकिन मॉम का ज़्यादा रुझाव है कि भाई एक सरकारी नौकरी हो तो कुछ स्टेबल हो जाए ज़िंदगी। सही बात है। तो लेकिन हाँ, डैड इसको अच्छा सपोर्ट करता है। लेकिन फिर उसके बाद जब डैड गए साथ में तो भाई सब चीज़ अच्छी थी। उनका बेटा जीता था, रात को काफ़ी अच्छे से सोए। फिर सुबह उठ के देखते हैं न्यूज़ में और पेपर में कि उनके बेटे का नाम सेकंड रनर अप पे लिखा हुआ है, तो वो भी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और इस तरीके से उनका थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना ग्रिप थोड़ा सा छूट रहा था कि यार ये चीज़ें सही नहीं है इस सब में ये। लेकिन उसके बाद उनको विश्वास था तो उन्होंने अपनी ग्रिप बाद में फिर से होल्ड बैक करी कि हाँ आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी मेरे पास, लेकिन उस टाइम मेरी एज छोटी थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कैसे करूँ और आगे कैसे बढ़ूँ। तो वो चीज़ मेरे से मिस आउट हो गई। एंड जो भी बच्चे अगर अभी आ रहे हैं उन पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अगर तुम देख सकते हो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें आगे ले जाएगी तो उसको ट्राई ज़रूर करना, छोड़ना मत। ये सलाह देना चाहूँगा मैं। भाई जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था कि राघव जुएल भाई ने आपसे बोला था कि मैं तुम्हारा पर्सनल नंबर लूँगा, बातें करूँगा, तुम्हें आगे तक लेके जाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। और जो मुझे देख के अच्छा भी लगा था कि यार चलो रियल आर्ट की कदर है, काफ़ी वैल्यू है। बट तो आपने जैसा मुझे सच बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने स्टेज पे तो बोली जो चीज़ें, वो चीज़ें रियल में नहीं हुई हैं। तो आपको ये देख के क्या फील हुआ? ब्रो काफ़ी सारी अलग अलग फीलिंग्स पॉलिटिक्स आ है, रही इन थी। लाइव शो के अंदर भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि इमेज अच्छी बनाने के लिए पहले कुछ बोल देते हैं, बाद में उसको प्रोमिस पूरे नहीं करते। ब्रो हाँ, ये तो इंडस्ट्री में तो बहुत होता है कि अगर कैमरा ऑन है तो जो भी बंदा है लाइक नोन पर्सन वो काफ़ी सारी बातें करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करेगा। लेकिन उसके बाद जब कैमरा ऑफ होता है उसके बाद न भूल जाते हैं या फिर याद नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन अब मैं भी एक स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं कर सकता कि उसने जानबूझ के नहीं करा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्या पता जानबूझ के भी कर रहा हो। कुछ भी बिल्कुल हो यार, सकता अगर है। राघव जुएल भाई ये वीडियो देख रहे हो तो यार थोड़ा
देखना भाई को, क्योंकि आप भी देवभूमि से बिलोंग करते हैं, हमारे जोवेन भाई भी, बिल्कुल, जहाँ पे दोनों लोग इंग्लिश देहरादून। अच्छे से बोल भी नहीं पाते, भाई ने फ्री स्टाइल रैप किया था 2017 में, वो भी इंग्लिश में, हम्म। और आपने भी कितनी तारीफ की थी। तो बाकी भाई मैंने ये देखा है कि जो ऑडियंस है वो आउट ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली इंडियन। बेसिकली लैंग्वेज बैरियर कह सकते हैं आप, क्योंकि अब भाई इंडिया है, प्रिफर्ड ज़्यादातर लोग हिंदी में ही सुनना करते हैं, और जो अच्छे खासे लोग हैं वो अपने काम में बिजी हो, गाने क्यों सुनेंगे। जिनको अच्छी से इंग्लिश आती है वो अपने बिजनेस और अपनी कंपनीज या फिर अपनी अच्छी जॉब, इन सब को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, तो वो बेसिकली गाने मतलब एक नए बंदे के क्यों ही सुनेंगे। जो उन लोगों को वही सुनते हैं जो उनको सुनाया जाता है, या फिर जो मार्केट में ट्रेंडिंग है या जो चल रहा है। जो बंदे हैं जो सुनने के लिए आ रखे हैं वो प्रोबेबली हिंदी ही सुनेंगे और हिंदी ही एक्सप्लोर करेंगे। और एक्चुअली मेरी दिक्कत भी ये थी कि जब मैंने रैप स्टार्ट किया था तब वो हिंदी में था ही नहीं, तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही था। एक अगर मेरे को याद है तो सर बाबा साइकिल थे उस टाइम, तो वो भी कुछ अपना कंटेंट डालते थे, इट वाज सिमिलर टू रैप, रैप भी कह सकते हैं। तो बस उन्हीं को सुना था। उसके बाद बोहेमिया पाजी को सुनने में आया कि हाँ एक पंजाबी में भी कर रहा है हिप हॉप रैप, तो बस फिर वैसा था। तो इसलिए फिर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो हिंदी में था ही नहीं, तो मैं सीखता कैसे, तो मैंने इंग्लिश गानों को सुन के ही करा। तो मैंने ऑब्वियसली इंग्लिश ही करना था उस टाइम, तो वही गाने याद करे। उसके बाद उसको स्कूल में जाके दोस्तों के सामने ऐसी गा दिया ब्रेक में, तो उसके बाद दोस्तों ने बोला यार काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो मैंने बोला वही अब यही अच्छा करना है। जैसे कि भाई आपको उस शो के बाद बहुत फेम मिला, तो उस फेम को आपने यूज़, आपने बताया कि छोटी एज थी नहीं संभाल पाया, लेकिन अब तो आप कुछ कर सकते हो उस चीज़ को लेके। तो रिसेंटली में आप क्या कर रहे हैं, करंटली जो स्टेटस है आपके काम का, आपकी रैपिंग का, वो क्या है? अभी करंटली तो जब से वो मेरा डाउनफॉल आया, डाउनफॉल ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उस टाइम एक स्टेट बन गया था मेरा। लेकिन उसके बाद जब डाउनफॉल आया तो मैंने अंदर ये ठान लिया था कि भाई अगर अब मैं बाहर रहूँगा तो पहले से बेटर, और ऐसा बन के आऊँगा कि अनब्रेकेबल, कि अगर कोई सोचे कि इसको तोड़ने की तो वो नहीं कर पाएगा। तो एक हार्ड कंपटीशन बन के आऊँ। तो तब मैं अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, तो अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं अपने गाने भी निकाल रहा हूँ, अब मैं शोज़ भी पकड़ रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक टीवी रियलिटी शो करके आया हूँ जिसका नाम है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। तो उसका ऑडिशन क्लियर हो चुका है, उसका सेमीफाइनल क्लियर हो चुका है, अब ग्रैंड फाइनल बचा है। होपफुली ट्रॉफी घर में ही है। और उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले अभी GU यूनिवर्सिटी गया था, ये गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी, तो उधर मेरे को इनविटेशन आ रखा था, एक रैप शो था एज एन जज। तो अभी उधर जज करके आया हूँ और बहुत सारे यंग ब्लड्स देख के आया हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक आई एम हैप्पी टू सी कि आगे आगे मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और अब मैंने सुना है कि आपकी कोई एल्बम भी आने वाली है, हिंदोप। हाँ जी बिल्कुल। वो हिंदोप होता क्या है भाई? मैंने तो हिप हॉप सुना है। एक्चुअली हाँ, ये इसी से रिलेट है लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसा आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश में क्यों करते हो, तो एक्चुअली मेरा जो नेचर है रैप को लेके वो इंग्लिश ही है, मैं उसको नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर नोट किया होगा मेरे गानों में या मेरी रील में कि जो मैं हिंदी में गाता हूँ उसका अलग स्टेटस होता है, लेकिन जब मैं इंग्लिश में वर्ड्स कर रहा होता हूँ या इंग्लिश में रैप कर रहा होता हूँ तो मेरा एटीट्यूड, मेरी वोकल्स सब बिल्कुल। डिफरेंट हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि वो मेरा नेचर हो चुका है। तो मैं इस चीज़ से अब मतलब परेशान हो रखा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे भाई लोग, मेरी इंडियन पब्लिक सब सुने, क्योंकि जो मेरे नाम में लास्ट AN है जोवियन में, वो इंडियन को ही रिप्रेजेंट करता है। क्या तो बात है। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि यार मेरे इंडिया के लोग भी मुझे सुने और मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को प्यार करें। तो मैं उस चीज़ से फेड अप हो गया, द लैंग्वेज बैरियर, उससे बहुत परेशान होके फिर मैंने एक नया जॉनर रैप का बनाया है। बहुत टाइम हो गए थे इसको बने हुए, 2000 आई थिंक 19 या 18 में मैंने ये चीज़ बना दी थी।
जब मैं बहुत परेशान था इस चीज़ से, तो इसमें एक एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला चलता है कि पहली लाइन हिंदी होगी रैप की। क्या हो कि एक बार होता है, एक बार के अंदर 2 लाइन होती है, और जो वो 2 लाइनें, पहली लाइन हिंदी में होगी पूरी, उसमें एक भी इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा, और जो दूसरी लाइन है वो पूरी इंग्लिश में होगी, उसमें एक भी हिंदी का वर्ड नहीं होगा। ओके। और जो दोनों लाइन है वो आपस में एक दूसरे को राइम करेंगी, एक दूसरे का साथ देंगी, एक दूसरे के साथ सेंस बनाएंगी। फिर उसके बाद अगला बार आएगा जिसमें 2 लाइन होंगी, जिसमें एक इंग्लिश और एक हिंदी होगा। तो ऐसे करके एक पूरा का पूरा रैप स्ट्रक्चर तैयार होगा। ऑडियंस को आप कुछ ब्रेक डाउन करके सुना दो ना ऐसा। नहले पे दहला मेरी पड़े हर बात, एवरी टाइम बुलजाई व्हेन होल्डिंग दैट डार्ट, मारने पे आऊं तो देखो नहीं जात, पुटिंग एंड टू द थिंग्स व्हाटएवर आई स्टार्ट। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने बनाया है कि जात, डार्ट, उसके बाद बात, लाइक मेरी हर बात, लाइक होल्डिंग दैट डार्ट। तो ये सब क्या कर रहा है कि हिंदी लाइन है, हिंदी वर्ड्स हैं, उसको मैंने इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश लाइन के साथ राइम करा हुआ है, जो कि सबसे पहला बेसिक रूल होता है रैप का। उसके बाद फिर इसी के अंदर वर्ड प्लेज, मल्टीज वो भी यूज़ करे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कुछ निकाले भी थे, तो इससे एज एन टेस्ट, एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने निकाले थे बाहर। तो इससे ये पता चला कि जो इंग्लिश मेरे लिसनर्स हैं, जब वो सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ जो इंग्लिश का है उनको बस वही सुनाई दे रहा है, जो इंग्लिश की लाइन्स है। और जो मेरी हिंदी और हमारी इंडियन ऑडियंस है, उनको सिर्फ हिंदी वाली लाइन सुनाई दे रही है। तो ऐसे करके मतलब ये एक न्यू जॉनर मैंने निकाला है, जिसका नाम मैंने हिंद हॉप रखा है, बिकॉज हिंदी के साथ हिप हॉप को मैंने मर्ज किया है, तो हिंद हॉप है। और मेरी अभी एक एल्बम भी आने वाली है जो पूरे के पूरे हिंद हॉप कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके। तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छा डिफाइन हो जाएगा कि ये क्या है, उसके इंट्रो वाले गाने से ही। मुझे वेट है भाई उस एल्बम का। मुझे भी जल्दी आए। भाई आप फ्री स्टाइल तो करते हो, हाँ। साथ के साथ आप बीट बॉक्सिंग भी करते हो, हाँ। तो अगर ऑडियंस को कुछ सुनने को मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल। वैसे जैसा अगर जो हमारे बीट बॉक्सर्स अगर वो सुनेंगे तो उनके हिसाब से तो बेसिक लेवल पे ही है, लेकिन हाँ मैं यूज़ करता हूँ। मैं एक्चुअली बीट बॉक्स तब यूज़ करता हूँ जब मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मेरे को जब बीट बनानी पड़ती है तो वो मैं बीट बॉक्स करके बनाता हूँ, फिर उसको मैं रखता हूँ डॉ में। मीन्स अगर हम कुछ न्यू लिरिक्स भी लेके आए तो आप उस पर भी बीट बॉक्स करके म्यूजिक बना सकते। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, कुछ ऐसा लाइव करके दिखाओ यार, अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट्स विद ओ भाई, क्या बात है भाई। मैंने तो भाई सोचा भी नहीं था कि कभी मतलब ऐसे भी बीट बॉक्सिंग से भी बीट बनाई जाती है। मज़ा आ गया। हाँ ब्रो, बस ट्राई कर लेता हूँ। से भी बताना कि आपको कैसा लगा। भाई मैं चाहता हूँ ना कि भाई अब जो एनर्जीज हो रही है ना वो काफ़ी हाई हो रही है, तो कुछ ऐसा फ्री स्टाइल भी हम सुनना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। अब भाई हम आपके पॉडकास्ट में आए हैं, जैसा आप बोलेंगे करना ही पड़ेगा। फ्री स्टाइल भी चलो एक टास्क करते हैं। हाँ, मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, स्टार्ट करें? हाँ, जब तुम्हारी मर्जी। Yeah, this is how we going, I will put a step on. Make a rap if you really wanna get some. I pull a bass, I'ma put it like a podcast. You just know when I get it, I'm a godless. Nowadays, if you really wanna god test, I'ma close and I pull it like a Rostat. Never make a space, I'ma make it my rap. But this is how we make a lit, I'm making me rap. I wanna kill him, step, I wanna heal him back. I'ma look into the camera, hit in the snap. I wanna kid at the back, wanna get him snap. Every time I watch you looking, I'ma hit at the back. A Mike is lifeline, bro. This is how we slide when a bike's on the right those. Every time rap, wanna make it like a fight though. If you wanna do, this is how we die though. Hey, subscribe, Lalit, that's how we do. When a time, let's talk. Make a dance thing when I can, what you coming. Everybody rap when I get it this song. Get it back.
Make a rap, I'ma listen, headphones. Every time wanna rap, I get alone. Never wanna hit and dance, I get it, bro. Freestyle. I know when I rap, I get it, bro. Freestyle, freestyle, I don't wanna fit it back. Oh. Every time, this is how we wanna let it that. Never wanna get it, I'ma get it with the spit it back. Make a rap if you really wanna listen there. Listen to the God, listen to the wise, listen to the ways, listen to the smile. This is how we do, Oh, this is for the wild. Never wanna get it, I'm doing wanna rap. Soul I never therapist. wanna do a crime, huh? Soul But therapist. today's this is how we make a flow. Wanna rap is a music and a soul therapist. Wanna step, but you get it when I get on my list. Now make it like rap if you get it to the wish. I'll be wishing for the music on stage. This is how we do, I don't care about the age. Never wanna date, I'ma hit into the wage. I'ma pull it the rap, I wanna get it what you're lazing. Make a step, wanna get it. That's how we do when the Shivaru words level. that I feel it. Max to the rap, this is how we wanna get it. Shibaru level, this is how we do wanna get it. Never wanna Yeah. do and this is how we settle. Make it like a fold, this is how we kettle. I'ma get it back, never get a rap, wanna get it that. This is how we do it, what never listen back. I'ma listen again. Make it rap in the days, I'ma make it the flames. I wanna mind like a computer. I'll make that fast and I think like users. I'ma slow with the rap. I clues up when I hit the rap, but when I not clues up, Editing. hey, I'm a dough when I look like an enemy. Make a stab, this is how we got anything. This is how we do it, get it with the rapper ring. This is me, Zoin, you can call me rapper क्या king. है? Yeah, ओ भाई peace in beast. खत्म भाई, मस्त भाई, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। यार आप जैसा आर्टिस्ट बनने के लिए ना लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड होती है। तो आपके लाइफ में भी जो 16 साल की आपकी जर्नी रही है उसमें आपके लिए जो बेस्ट सपोर्टर कौन कौन रहे हैं आपके? यार सपोर्ट तो मेरे को किया है भाई, ऑब्वियसली किया है बंदों ने, तब जाके मैं इंग्लिश रैप को लेके इंडिया में इतना सरवाइव कर सका हूँ। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले तो मेरे पापा आएंगे, उसके बाद आएंगी मेरी मम्मी, फिर मेरा दोस्त है जुनेज़, और फिर जिनका आएगा हमने पॉडकास्ट भी किया हुआ है मिडिल क्लास बॉय। हाँ जी आपने नहीं किया है तो अगर हाँ वो जाके देखना ज़रूर यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा आपको। और उसके बाद फिर आता है मेरा एक और भाई अरुण यादव, जिसका नाम अरुण YDV है, तो वो भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अपने बिहारी rapper है। कल्चर, हाँ वो अपने इंडिया में बिहारी कल्चर को शोकेस कर रहा है, मतलब रैप के थ्रू, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। और मेरा भाई जुनेज़, वो भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्स करता है, मतलब माइंड ब्लोइंग, हर ट्रैक एक बैंगर रहता है। फिर दीप कॉमन फ्रेंड हमारा, जुनेज़ और मेरा। दीप मतलब सबसे पहले जुनेज़ का फ्रेंड था, उसके बाद मेरा बना, लेकिन बॉन्ड ऐसा हो गया कि अब कॉमन फ्रेंड कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे आ गए जो हमारे पाजी हैं, जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, विलन पाजी। तो उनके एक कंपनी है द विलन रिकॉर्ड्स, तो मैं भी उन्हीं का एक पाशिंदा हूँ। और फिर उनका भाई आ गया प्रिंस बाजवा। तो ऐसे करके है, काफ़ी सारे हैं। तो मतलब उन्होंने मतलब एज अ बैकबोन मेरे लिए बहुत काम किया है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत भारी है, इसको अकेले तो नहीं उठा सकता मैं ऑब्वियसली। तो ये सब मेरे साथ हैं और साथ ही रहेंगे हमेशा, नो। बिल्कुल भाई, हम भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, आपको बिल्कुल, आगे बिल्कुल बढ़ाने के ललित लिए, भाई। क्योंकि मैं तो आपको टॉप लेवल पे देखना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद भाई जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने लाइफ में डाउनफॉल वर्ड यूज़ किया, तो वो डाउनफॉल क्या है भाई? मैं समझ नहीं पाया। इतना अच्छा आर्ट होते हुए आपने शो जीते हैं, आप अभी भी लाइव जाके शोज कर रहे हैं कॉलेजेस में एंड जजेस भी, बट स्टिल आपने डाउनफॉल वर्ड यूज़ किया, तो वो डाउनफॉल क्या है, उसकी जर्नी क्या है? ब्रो एक्चुअली मैंने डाउनफॉल वर्ड स्पेशली इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो मैं अपने आप को उस टाइम में देख रहा था इस टाइम के लिए, वो मैं अप्रोच नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो डाउनफॉल ही रहेगा। और मैं इसको, इट इज़ नॉट एज एन नेगेटिव साइड, ये मैं इसको पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूँ कि इसको मैं कैसे काम करूँ, कैसा वो जो गड्ढा है उसको कैसे भरूँ कि मैं वापस उस लेवल पे आ सकूँ। फिर उस लेवल पे आने के बाद जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने घर वालों को सपने दिखाए हैं अपने इस रैप के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू, वो कैसे पूरे कर सकूँ। तो मीन्स रिसेंटली जो आप अभी है वो म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं।
हाँ, और एक जॉब भी कर रहा हूँ मैं एक्चुअली क्योंकि वो करना तो पड़ता है ना। सही बात है, आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। सरवाइव करना ज़रूरी है। अगर अभी हाल फिलहाल में राघा भाई का भी सुना होगा पॉडकास्ट, तो उसमें भी भाई बोलते हैं कि भाई जॉब करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर भी ज़रूरी है। तभी तो जब तुम खाओगे, तुम हेल्दी रहोगे, उसके बाद तो तुम फिर आगे कर सकोगे। सही बात है। तो हेल्थ फर्स्ट आती है। जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो फिर आप कैसे आगे बाकी अपना ख्याल या फिर बाकियों का ख्याल कैसे रख पाओगे। कुछ ऑडियंस से आप अपने कहना चाहते हो? हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से कि जो गलतियाँ मैंने करी आप वो ना दोहराएं। अगर आप इस स्टेज में हैं, अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, हिप हॉप, म्यूज़िक, आर्ट या फिर किसी भी उसके, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो कोई भी मिस मत करें। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर ले जाए। और जब आपका नाम हो जाए तो उसके बाद भी मिस मत करें। ये मत सोचिए कि आपका नाम बन चुका है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको रैप में फ्रेम करते हैं। मैं चाहता था कि मैं हिंद हॉप में फ्रेम करूं, लेकिन ब्रो वो बहुत हार्ड है फ्री स्टाइल करना। एक दिन बिल्कुल उसको मास्टर भी करूंगा मैं। लेकिन अभी उसको बस लिख ही सकता हूं, क्योंकि लिखना भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो अभी मैं नॉर्मल अपना जो नेचर है इंग्लिश रैप उसी में कर लेता हूँ। Yo, listen what I say. This is only way and this is only day. I put in hard work every day. I'ma make it that shade. I'll make it that great. I don't pull it back. I'ma make it like slicing. Every day rapping and every day sliding. Never wanna do. I'm hustling. I'm priving. Each and every day I'm doing for the pride in. Yo, never miss the opportunity. Mix with the rap with you coming and with me. Rolling every day. One of this is a sipping. I make it like day. But never I'll be simping. This is I'll be something that I pressing. Make a way to the work I kissing. Make a stay to the days I wishing. Pull it back on my rap I listen. Peace in, beast out. Thank you. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, जाके भाई को फॉलो करो यार। भाई उस पर हिंद हॉप रैप्स अभी अपलोड करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सपोर्ट दिखाओ यार, जो इंडियन आर्टिस्ट है सबको लेके जाओ यार। हनी सिंह बादशाह तो ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह, बट जो बिगनर आर्टिस्ट है, जो इतनी मेहनत करते हैं और जो डिज़र्व भी करते हैं, उनको भी आप थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी राधे राधे, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। राधे राधे।